के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहा है कराची में। इसको लेकर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खामनेई की मौत पर गुस्सा है कराची के लोगों में और सबसे बड़ा गुस्सा यूएस को लेकर है, अमेरिका को लेकर गुस्सा है। इसलिए दूतावास पर लोगों ने हमला किया, जिसके बाद वहां पुलिस ने लोगों पर फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े और इसके बाद लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर बढ़ गया कि उनकी देश की सेना, उनकी देश की पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है अमेरिका के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने से। संख्या में घायलों के पहुंचने की खबर है। अफगानिस्तान हमले में कई के हताहत होने की आशंका। पाकिस्तान की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है और ये है वो तस्वीरें। तालिबान के लड़ाके इस्लामाबाद की दहलीज तक आ पहुंचे और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इसका सीधा आरोप, सारा आरोप भारत पर मढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान अब भारत की कॉलोनी बन चुका है। क्या वाकई पाकिस्तान अपनी ही बनाई या कहें कि अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है? बड़ी क्लियर है कि हमारी पहुंच कहां तक है, ये बड़ा क्लियर मिल गया है। पाकिस्तान आर्मी को मालूम पड़ जाना चाहिए कि वो कहां तक आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कहां तक, देखिए उनके पास इंटेलिजेंस है, उनको पता है कि एटॉमिक एनर्जी सेंटर कहां है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो उनके इंटेलिजेंस की तारीफ करनी होगी। और पाकिस्तान का जो ISI है, उनकी नाकामयाबी बहुत जाहिर है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है कि कोई भी इनपुट नहीं था कि अफगान जो तालिबान है वो क्या कर रहा है और TTP क्या कर रहा है और बाकी मिलिशिया ग्रुप हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले तो शुरुआत आपने की है, 22, 24, 27, ये सब एक के बाद एक लगातार जो है अपना हमला कर रहे हैं। अब बच्चों का क्लेम किया गया, बच्चों को अटैक किया गया। ये सब क्या बताता है कि आपने उस समीकरण को तोड़ने का प्रयास किया जो कि वापस चल रहा था अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान ऑफिशियली कह रहा है। आरजू जी, मैं ये इसलिए पूछूंगी क्योंकि ऑफिशियली वो बयान जारी करके कह रहा है कि उन्होंने आपके विमान गिराया है, तो इस पर तो रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। इस पर तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए पाकिस्तान को और कहना चाहिए कि तस्वीरें झूठी है। बताएं दुनिया को कि ये क्या कर रहे हैं। ये 1998 से लेकर 2001 तक का जो तालिबान रजीम था उससे ज्यादा खतरनाक है। जरूरी नहीं कि 9/11 होगा तो उसके बाद होश आएगी कि कितनी खतरनाक रजीम है। मुल्ला उमर से ये ज्यादा खतरनाक है। जो आज वहां पे ग्रुप्स बैठे हैं उनको कौन कौन किस तरीके से इस्तेमाल करता है, वो पूरे खत्ते के लिए एक आग लगा के बैठ सकते हैं अगर वो चाहें तो। और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जाएगा। हम सिर्फ इंडिया पे फोकस ना रहें, हम ईरान को देखें, हम ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को देखें, हम चाइना को देखें किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। क्या तालिबान के धरती पर उतरा तो 31 दिसंबर 1999 को आप लोगों ने उन्हें दावत दी रात को, आप वो दिन भूल गए। आज तालिबान आपकी बैंड बजा रहे हैं तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। आपके लोग मारे जा रहे हैं, आपकी पोस्टें कब्जा हो रही हैं, आपकी फोर्सें पूरी तरह से डिमोरलाइज हैं। 2600 किलोमीटर पर डूरंड पे आप लड़ेंगे कि आप 3200 किलोमीटर पे इंडिया से लड़ेंगे कितना, आप ये बताइए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान की सेना चुन चुन कर पाकिस्तान के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद पाकिस्तान की सड़कों पर अमेरिकी दूतावास पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान एक साथ 2 मोर्चों पर घिरता नजर आ रहा है। कुछ ही घंटों के भीतर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर ऐसी भयानक तबाही मचाई है कि जिसे देखकर पूरी पाकिस्तानी सेना घबरा गई है। दरअसल जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में एयर स्ट्राइक की तो अफगानिस्तान ने भी तगड़ी जवाबी कार्रवाई की। खबर है कि अफगानिस्तानी सेना ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फैज़ाबाद स्थित दफ्तर के आसपास के इलाके में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ये हमले आत्मघाती ड्रोन के जरिए किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस्लामाबाद के पास स्थित एक आर्मी कैंप को ड्रोन से उड़ा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची में तकरीबन 40% शिया आबादी है और ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद उनका गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान सरकार ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के अमेरिकी हमले का समर्थन करती है तो यह उसके लिए और भी भारी पड़ सकता है। दुनिया अच्छी तरह जानती है कि जब अमेरिका जैसी महाशक्तियां तालिबान को नहीं हरा सकीं तो पाकिस्तान उसका क्या बिगाड़ लेगा। तालिबान की असल ताकत सीधे मोर्चे पर लड़ाई नहीं बल्कि गोरिल्ला युद्ध है। छोटे छोटे हमले, पहाड़ों में छिपना, अचानक हमला करना ही उसकी ताकत है। पाकिस्तान भले ही सैन्य रूप से अफगानिस्तान से ताकतवर हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वह तालिबान से हार जाएगा। देखिए, भारत का नाम तो हर चीज़ में लिया जाता है, चाहे वो 71 हो, चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा हो, चाहे अफगानिस्तान की बात हो, तो वो तो नाम लिया जाता है, इसलिए कि उसके बगैर जो है वो बात जो है आगे बढ़ती नहीं है, पाकिस्तानी सुनते नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अभी जो फुटेजेस आ रही हैं या जो सोशल मीडिया पे बात की जा रही है या न्यूज़ या कह लीजिए जो फाइटर जेट वगैरह की पिक्चर्स है, उसको आप अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि AI से बनाई हुई भी हो सकती है। तो ये बॉर्डर लाइन है, ये एस्टेब्लिश डिफेंस लाइन है। डिफेंस लाइन पूरी फेंस हुई भी है। देखिए, मैंने हमेशा ये कहा कि जब इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मैंने हमेशा ये कहा कि मुझे एक क्लिप दिखा दें पूरी, आप मुझे सिर्फ एक क्लिप दिखा दें किसी प्रोग्राम में या नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसमें कोई पाकिस्तान की एयर बेस की बिल्डिंग अंडर फायर हो, उसमें आग लगी हुई हो। अच्छा, तस्वीरें क्या दिखाते हैं? वो भारत करवा रहा है, तो मतलब इनका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, चाहे इनकी आर्मी है या इनकी जो गवर्नमेंट है या इनकी जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है उनकी अपनी टेरिटरी पर। जो वहां पर भारत चाह रहा है वही हो रहा है। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ना रोक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं।
तो मतलब वो फिर वहां पर अपना गवर्नेंस किस लिए कर रहे हैं? अगर भारत ही वहां पर सब कुछ करा रहा है तो वहां पर कंट्रोल, वहां पर किस लिए ये कर सकते हैं? देखिए, जहां तक ये पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो ये ऑफ सिंदूर का बोलते हैं, जो हमने बहुत अच्छा मुकाबला किया, ये किया, वो किया, इतने हमने हवाई जहाज गिरा दिए। देखिए, उनके हिसाब से तो 1971 में भी उनको बड़ी अच्छी जीत मिली थी। 1971 में कोई हार नहीं हुई थी उनकी, वो तो उसको विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। हर बात में जहां जहां वो मारे गए, जहां जहां वो पीटे गए, हमेशा वो विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, एक चीज मुझे ये कहने दीजिएगा, जो पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है, जो अफगानिस्तान उसकी कॉलोनी बनकर रहे, उसका सप्लिकेंट बनकर रहे। भारत का सैयारा जब उसी तालिबान के धरती पर उतरा तो 31 दिसंबर 1999 को आप लोगों ने उन्हें दावत दी रात को। आप वो दिन भूल गए। आज तालिबान आपकी बैंड बजा रहे हैं तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। आपके लोग मारे जा रहे हैं, आपकी पोस्टें कब्जा हो रही हैं, आपकी फोर्सें बुरी तरह से डिमोरलाइज हैं। 2600 किलोमीटर पर डूरंड पे आप लड़ेंगे कि आप 3200 किलोमीटर पे इंडिया से लड़ेंगे कितना? आप ये बताइए। आप बताइए कि खमनेई जो था वो आदमी भारत के बारे में कभी भी अच्छी राय रखा हो? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसने पाकिस्तान का साथ दिया था, भारत की तरफ से एक शब्द नहीं बोला। खुलकर दिया था, ड्रोन्स भेजे थे। बिल्कुल। और इस व्यक्ति ने पूरे अरब में ये हुती, हिजबुल्ला, हमास, ये सब कौन है? हाँ, और यही हमास के जो लड़ाके हैं वो पीओके में आए थे भारत के खिलाफ आतंकवादियों को ये कहने कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले आए थे ट्रेनिंग देने के लिए। तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को। हमला कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से ये हमला हुआ उसमें ये इस प्रकार से पूरे के पूरे कॉन्सुलेट को आग के हवाले भी झोंक दिए। हम आपको वीडियोस वगैरह भी दिखाएंगे कि किस प्रकार के हमला हुआ है दोस्तों। उसके बाद जब पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी रेंजर्स क्राउड कंट्रोल नहीं कर पाए, तब यूएस मरीन्स, जिनके हाथ कॉन्सुलेट की सुरक्षा होती है, उन्होंने ओपन फायर कर दिया। नतीजन दोस्तों आप देखें तो अब तक 15 से अधिक लोग मारे गए हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आने शुरू हुए हैं। आप जब पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए तो अमेरिकी मरीन्स ने फायरिंग शुरू कर दी। अब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फायरिंग में 15 से अधिक लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी लोकल मीडिया का कहना है कि यह गोलीबारी अमेरिकी मरीन्स ने की है, न कि पाकिस्तानी पुलिस या रेंजर्स ने। यानी पाकिस्तान में पाकिस्तानी अमेरिकियों के हाथों मारे जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि ये प्रदर्शनकारी अमेरिकी सरकार पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, जबकि उनका असली गुनहगार उनके अपने देश में बैठा है, उनका आर्मी चीफ आसिम मुनीर। आसिम मुनीर साफ तौर पर अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका के साथ होने की वजह से इजराइल को ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। आसिम मुनीर ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। उन्होंने खुद कबूला है कि अफगानिस्तान पर अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके जाते हैं। दोहा वार्ता के दौरान उन्होंने तालिबान के सामने कबूला था कि अमेरिकी ड्रोन उनके ऊपर से गुजरते हैं और वे उन्हें नहीं रोक सकते। पाकिस्तान आज एक बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। एक तरफ उसकी जनता अमेरिका विरोधी गुस्से में सड़कों पर उतर रही है और अमेरिकी दूतावास पर हमला कर रही है, तो दूसरी तरफ उसकी सेना अमेरिका को इंटेलिजेंस सहयोग दे रही है और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में मदद कर रही है। यह दोहरी नीति कब तक चलेगी और क्या पाकिस्तान की जनता अपने असली दुश्मन को पहचान पाएगी, यह देखना बाकी है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।